देववाणी संस्कृत ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं संस्कृत सुधा भाग 2 के द्वितीय पाठ मातामहः से गृहम् अगच्छम् का अभ्यास कार्य कराने जा रही हूँ। पिछले वीडियो में मैंने इसी पाठ का अनुवाद समझाया था। आशा करती हूँ कि आपको अनुवाद अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस पाठ का अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। अभ्यास में सबसे पहले शब्दार्थ दिए हुए हैं। किसी भी पाठ को समझने के लिए पाठ के शब्दार्थ को याद करना अति आवश्यक होता है। तो आप सब इस पाठ के अब शब्दार्थ को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब प्रश्नों की तरफ चलते हैं। अभ्यास कार्य में प्रश्न नंबर 1 में दिया है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए। संस्कृत भाषा में रूप 2 प्रकार के होते हैं। पहले शब्द रूप जो कि संज्ञा या सर्वनाम पर आधारित होते हैं और दूसरे धातु रूप जो कि क्रिया पर आधारित होते हैं। यहाँ पर धातु रूप दिए हैं जो कि गम धातु और क्री धातु के लंग लकार के रूप हैं। पहला गम धातु का है और दूसरा क्री धातु का है। ये धातु रूप सर्वनाम तालिका पर आधारित होते हैं और उनमें तीनों पुरुषों, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष तथा तीनों वचनों यानी कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में अलग अलग रूप होते हैं। तो पहले पुरुष समझ लेते हैं। इसे सर्वनाम तालिका के द्वारा समझें। ये सर्वनाम तालिका है। इसमें एक तरफ वचन लिखे हैं, एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन, और दूसरी तरफ पुरुष लिखे हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो हम उत्तम पुरुष से शुरू करते हैं। जो बात करता है या जो वक्ता होता है वो उत्तम पुरुष कहलाता है। जैसे अहम, जिसका अर्थ होता है मैं, आवाम, हम दोनों, और वयम, हम सब। इसी प्रकार मध्यम पुरुष वो पुरुष होता है जिसमें जो सुनता है, जो श्रोता होता है, उसे हम मध्यम पुरुष कहते हैं। इसके उदाहरण हैं त्वम, तुम, युवाम, तुम दोनों, और यूयम, तुम सब। और जो प्रथम पुरुष वो कहलाता है जिसमें हम जिसके बारे में बात करते हैं, वो होते हैं सह पुल्लिंग के लिए, सा स्त्रीलिंग के लिए और तत् नपुंसक लिंग के लिए। इसी तरह द्विवचन में होते हैं तौ, वे दोनों, ते स्त्रीलिंग का वे दोनों तथा ते नपुंसक लिंग का शब्द है। इसी तरह से बहुवचन में ते वे सब, ता स्त्रीलिंग का वे सब और तानी नपुंसक लिंग का वे सब। अब हम इसको अपनी इस धातु रूप की क्रिया में देखेंगे। धातु रूप में यहाँ पर भी एक तरफ ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा उत्तम पुरुष हैं और दूसरी तरफ के जो रूप है वो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है। जो हमने अभी सर्वनाम तालिका में सर्वनाम पढ़े हैं उन्हीं को हम इसके साथ मिलाकर देखते हैं तो हमें अनुवाद करना आसान हो जाएगा कि हम लंग लकार में वाक्य कैसे बना सकते हैं। सह सा के साथ अगच्छत लगता है, तौ ते के साथ अगच्छताम लगता है और ते ताह के साथ अगच्छन लगता है। इसी तरह से त्वम के साथ अगच्छह लगेगा, युवाम के साथ अगच्छतम लगेगा और यूयम के साथ अगच्छत लगेगा। अहम अगच्छम, आवाम अगच्छाव, वयम अगच्छाम। तो सह सा अगच्छत, तौ ते अगच्छताम, ते ताह अगच्छन, त्वम अगच्छः, युवाम अगच्छतम, यूयम अगच्छत, अहम अगच्छम, आवाम अगच्छाव, वयम अगच्छाम। इसी तरीके से क्री धातु के साथ भी हम सर्वनाम लगा के देख सकते हैं कि हम वाक्य कैसे बनाएंगे। क्री धातु के साथ सह सा अकरोत, तौ ते अकुरुताम, ते ताह अकुर्वन, त्वम अकरोह, युवाम अकुरुतम, यूयम अकुरुत, अहम अकर्वम, आवाम अकुर्वः, वयम अकुर्मः। तो इसी तरीके से अब हम प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। यहाँ पे हमें इसी धातु रूप के आधार पे ही एक भू धातु का रूप दिया गया है जिसमें हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। रिक्त स्थानानि पूर्यत, यहाँ पे कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं और हमें भू धातु उसमें भरनी है और लंग लकार का रूप भरना है। तो देखते हैं। प्रथम पुरुष में भरेंगे अभवत, अभवताम दिया हुआ है, और ये बहुवचन में भरेंगे अभवन। मध्यम पुरुष में भरेंगे अभवः, अभवतम, अभवत। उत्तम पुरुष में भरेंगे अभवम, अभवाव और अभवाम। चलिए प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 में कुछ वाक्य दिए हैं जिनमें कुछ अशुद्धियां हैं जिन्हें हमें शुद्ध करके सामने लिखना है। शुद्धम क्रियापदम लिखत,
शुद्ध क्रियापद को लिखिए। यहाँ पर जो क्रियापद हैं वो अशुद्ध लिखे हैं और हमें उन्हें शुद्ध करके सामने लिखना है। अहम अत्र ना आसी, तो अहम अत्र ना आसी ना होके आसम होगा। अहम के साथ आसम लगता है तो आसी को हटा के हम आसम भर देंगे, अहम अत्र ना आसम। इसी तरीके से दूसरा देखिए, त्वम कुत्र आसम, यहाँ पे आसम नहीं होगा, आसी होगा, तो क्या हो जाएगा, त्वम कुत्र आसी। तीसरा वाक्य देखिए, सह पुस्तकम अपठताम, यहाँ पे अपठताम गलत है, यहाँ पे अपठत भरा जाएगा। जैसे यहाँ पे सह के साथ अगच्छत है, वैसे ही यहाँ पे सह के साथ अकरोत है, उसी तरीके से यहाँ पे सह के साथ अपठत होगा। फिर देखिए, अहम ग्रहम अगच्छत, अहम के साथ अगच्छत नहीं होगा, ये अगच्छत होता है सह के साथ, यहाँ पे होगा अगच्छम। आप ऊपर भी देख सकते हैं, सह के साथ अगच्छम लिखा हुआ है, सह के साथ अगच्छत लिखा हुआ है और अहम के साथ अगच्छम लिखा हुआ है। अब लास्ट वाला देखते हैं, त्वम पत्रम अलिखम, अलिखम ना होके यहाँ पे होगा त्वम पत्रम अलिखा। चलिए प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। यहाँ पे प्रश्न है, उचित पदम उचित स्तंभे लिखत। यहाँ पे बॉक्स में कुछ क्रियाएं हमें दी हुई हैं, उन क्रियाओं को हमें, उन क्रियापदों को सही उसमें स्तंभ में हमें रखना है। यहाँ पे 2 स्तंभ बने हुए हैं, एक लट लकार का है और एक लंग लकार का है। तो इस बॉक्स के अंदर लट लकार और लंग लकार के क्रियापद दिए हुए हैं, उनको सही जगह हमें भरना है। गच्छति गच्छता गच्छति, गच्छसि गच्छता गच्छत, गच्छामि गच्छावा गच्छामा, ये आपका लट लकार के रूप होते हैं। जहाँ पर गच्छ धातु के ये रूप होंगे वो लट लकार में आएंगे, और जिनमें भी आ लगा हुआ है गच्छ के आगे वो सारे होंगे आपके लंग लकार के। तो इसको पहचानना बहुत आसान है, जिसमें आ लगा है वो लंग लकार के होंगे और जिसमें आ नहीं लगा है वो लट लकार के होंगे। तो पहला क्या है, गच्छति लट लकार में आएगा, अगच्छत लंग लकार में आएगा। इसी तरीके से गच्छसि लट लकार, अगच्छा लंग लकार, गच्छामि लट लकार, अगच्छम लंग लकार, गच्छन्ति लट लकार, गच्छत लंग लकार, नहीं लंग लकार नहीं होगा, ये होगा आपका गच्छत लट लकार, ठीक है। और अगच्छन होगा लंग लकार, फिर होगा अगच्छत लंग लकार, गच्छामा लट लकार और अगच्छाम भी लंग लकार होगा। फिर से एक बार देख लीजिए, गच्छति गच्छसि गच्छामि गच्छन्ति गच्छत और गच्छामा, ये सारे लट लकार के रूप हैं। और अगच्छत अगच्छा अगच्छम अगच्छन अगच्छत और अगच्छाम, ये सब लंग लकार के रूप हैं। तो लंग लकार के रूप में देखिएगा सब में आ लगा हुआ है और लट लकार में नहीं लगा हुआ है। अब प्रश्न 5 देखिए। प्रश्न 5 है, शुद्धम विकल्प रिक्त स्थाने लिखत। शुद्ध विकल्प को रिक्त स्थान पे लिखिए। यहाँ पे आपको बॉक्स में 2 शब्द दिए हैं, जिसमें एक सही है और एक गलत है। आपको सही शब्द को चुन के इस रिक्त स्थान में भरना है। पहला वाक्य है, सग्रहम, अगच्छा नहीं होगा, ये त्वम के साथ लगेगा तो क्या होगा, अगच्छत, यहाँ पे अगच्छत आएगा। फिर त्वम गंगाया स्नानम अकरो होगा, अकरो यहाँ पे आएगा। अकर्वम अहम के साथ लगता है। अहम मातामह से ग्रहम अगच्छम, अगच्छम होगा, अगच्छत आपका लगेगा सह के साथ, तो यहाँ पे सही विकल्प क्या है, अगच्छम। फिर नेक्स्ट देखिए, त्वम पत्रम अलिखा, अलिखम नहीं होगा, अलिखा होगा। फिर आखिरी है, रमेशा गृह कार्यम अकरोत होगा, अकरोह नहीं होगा, अकरोह लगेगा त्वम के साथ। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में अधोलिखिता नाम परस्परम मेलनम कुरुत। यहाँ पर भी 2 स्तंभ दिए हुए हैं। एक में आपके सारे सर्वनाम शब्द दिए हुए हैं और दूसरी तरफ सारे क्रियापद दिए हुए हैं। मैंने अभी आपको पूरी सर्वनाम तालिका बताई है, उसी सर्वनाम तालिका से हमें इसी तरह से मैच करा के सही क्रिया भरनी है सामने, सही क्रिया के सामने हमें क्रॉस करना है। तो सह के साथ क्या लगेगा, अपठत, त्वम के साथ अपठः, अहम अपठम, तौ अपठताम, ते अपठन, युवाम अपठत,
यूयम युवाम अपठतम, यूयम अपठत, आवाम अपठाव और वयम अपठाम। फिर से देखिए, सह अपठत, त्वम अपठः, अहम अपठम, तौ अपठताम, ते अपठन, युवाम अपठतम, यूयम अपठत, आवाम अपठाव और वयम अपठाम। अब आखिरी प्रश्न देखिए, आखिरी प्रश्न है आपका, अधोलिखितानां पदानां मूल धातुः पुरुषं वचनं च लिखत। निम्नलिखित पदों की मूल धातु लिखिए, पुरुष और वचन भी लिखिए। तो आपको यहाँ पे 3 जगह 3 चीज़ें दी हुई हैं, मूल धातु, पुरुष और वचन, और ये क्रियाएं दी हुई हैं। इन क्रियाओं को आपका सही शब्द रूप भरना है। आसम, यहाँ पे होगा अस धातु, उत्तम पुरुष एक वचन। अगच्छतम, गम धातु, मध्यम पुरुष द्विवचन। अकर्वम, क्री धातु, उत्तम पुरुष एक वचन। अपठाम, पठ धातु, उत्तम पुरुष बहुवचन। अनया, नी धातु, मध्यम पुरुष एक वचन। ठीक है, तो ये सारे आपके क्रियाएं, यहाँ पे सारे क्रियाएं समाप्त होती है इस पाठ की। और आशा करती हूँ कि आपको सारी क्रियाएं, सारे अभ्यास कार्य, सब कुछ एक्सरसाइजेस समझ में आ गई होंगी। और अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो आप क्वेश्चन प्रश्न पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके, और मैं आपके प्रश्नों का निवारण करूँगी। और अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।